पंडित जी, आपने आज कहा था कि पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में समझाएंगे। हाँ, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है और चाँद पृथ्वी के गिर्द। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में घूम रहा है। जब चंद्रमा इस तरह घूमते हुए पृथ्वी के सूर्य के जिस तरफ स्थित है, ठीक उसके विपरीत तरफ चंद्रमा स्थित होता है, तब क्या होता है? तब पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा इस समय सूर्य द्वारा पूर्ण गोलाकार थाली जैसा दिखता है। हाँ, उसी अवस्था को ही पूर्णिमा कहा जाता है। और जब चाँद घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब चाँद का अंधेरा हिस्सा हमें दिखाई देता है, तभी अमावस्या होती है। पंडित जी, अब हमें बताइए चंद्र ग्रहण क्या होता है? ये अगले दिन बताऊंगा। आज तुम्हारी छुट्टी, मुझे भी राजमहल जाना है। ठीक है, वह चला जाए, लेकिन एक आसान सवाल पूछूंगा, कुछ बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या सवाल? हमारे पाठशाला से चाँद ज्यादा पास है या राजसभा? गलत पंडित जी, चाँद ज्यादा पास है, क्योंकि पाठशाला से रात में नंगी आंखों से चाँद दिखता है, लेकिन राजसभा रात में तो दूर, दिन में भी नहीं दिखती। तो सुन, कल आना, मजा चखाऊंगा, बेतुकी बातें करना। महाराज, आपके हाथ में इतनी बड़ी सूची, राजमहल में क्या कोई उत्सव या समारोह है? खाने पीने का कुछ है? नहीं। गोपाल को बस खाने की पड़ी है। इतनी लंबी जीभ की जड़ तक दिखती है। और आपकी करतूतें देश के कोने कोने से सुनी जाती हैं। चुप, राज्यसभा को बिल्कुल मछली बाजार बना दिया है। हाट नहीं महाराज, खेल का मैदान बना दिया है। ज्यादा बोलने को नहीं कहा। महाराज, उस फरद के बारे में बताइए ना। हाँ, वही अच्छा है। सुनो, हमारे राज्य के कई जगहों की हालत बहुत खराब है, इसलिए उन जगहों पर विकास करना जरूरी है। आप मुझे जिम्मेदारी दें। तो सुनो, हमारे राज्य में जो पाठशाला है उसकी हालत बहुत खराब है। छत में छेद है, अब जरा सी हवा से ही पत्ते झड़ते हैं। और कुछ दिनों में आंधी बारिश होगी, तब पानी भी टपकेगा, ठीक करवा लेंगे। मेरा एक अच्छा मिस्त्री है। उत्तर में जो बड़ा नहाने का तालाब है उसका पानी गंदा हो गया है, उस तालाब को ठीक करना होगा। जाएगा। मुझे खबर मिली है कि दक्षिण पश्चिम गांव की सड़क बहुत खराब है, जब तक बैलगाड़ी के पहिए टूट रहे हैं। वो भी हो जाएगा, आप सिर्फ मुझे मोहर दे देना और मैं सारा काम संभाल लूंगा। ठीक है जी। दादाजी, आम तो बहुत बढ़िया है। हमारे पेड़ के आम। सच में दादाजी, हम इंसान होकर धरती पर जन्मे हैं, तभी तो इतना अच्छा खाना खा पा रहे हैं। चाँद पर जन्म लेते तो क्या होता? चाँद पर कोई नहीं जन्मता। क्यों? वो चरखा वाली बुढ़िया। चाँद पर बहुत पहाड़, पर्वत, गड्ढे हैं। उन्हीं को हमने यहाँ से देखकर चाँद की बुढ़िया की कल्पना कर ली है। पता है दादाजी, आज पंडित जी हमें चाँद के बारे में बता रहे थे। बहुत कुछ जाना। अमावस्या, पूर्णिमा। अच्छा दादा, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्रग्रहण सुनो, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता या अस्पष्ट हो जाता है, इसी घटना को चंद्रग्रहण कहते हैं। ठीक है, समझ गया। हमें लगता है कल पाठशाला की मरम्मत होगी। देखना होगा, मुझे थोड़ा आंख कान खुले रखने होंगे। क्या मंत्री जी, कब काम शुरू करें? अरे रुको, बस आ ही गया। मुझे तो जो करना है आज ही करना होगा। महाराज का हुक्म है, पाठशाला एक दिन से ज्यादा बंद नहीं रह सकती। अरे नहीं नहीं, पाठशाला कल ही खुल जाएगी। हम बच्चे ही तो हमारा भविष्य है। अरे यार, अब जाकर तुम्हें आने का समय मिला। अरे मंत्री जी, और मत पूछिए, अच्छी टाइलें चुन चुन कर लाने में देर हो गई। अच्छी टाइल मतलब?
मतलब यह नंबर एक टाइल है। हाँ, 10-20 सालों तक भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बहुत ही पक्की और एकदम मजबूत है। चलो अब काम शुरू करें। पाठशाला की छत की कई टाइलें टूटकर छेद हो गई हैं। अरे रुको 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 रुको, ये क्या बकवास है? तुम्हें कोई समझ नहीं है क्या? इन महंगी टाइलों पर काम करके क्या मिलेगा? तो अब क्या करें? अभी जा सबसे कम टाइलें ले आ। और घड़ामी भैया, तुम चिंता मत करो, तुम्हें भी मुनाफे का हिस्सा मिलेगा, समझे? लाभ का गुड़ कम चींटियां खाएंगी मंत्री जी। क्या तो हो गया? मैंने तुम्हें अकड़ दिखाने को कहा था। पाठशाला में यहाँ क्यों आए हो? काम कैसा हो रहा है देखने आया। महाराज हर जगह खुद नहीं जाते, तो मैं उनका प्रतिनिधि बन के आया। महाराज ने तुम्हें यह दायित्व दिया? नहीं, उन्होंने वह नहीं दिया, पर एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मुझे लगा, इसलिए मैं आया। आखिर मेरे पोते पोतियां इसी पाठशाला में पढ़ते हैं। पोतों के बारे में दादा को सोचना ही होगा, तो तुम जल्दी से काम शुरू कर दो। अरे क्या ताक रहे हो? काम शुरू करो। मुझे 2 और टाइलें दे। तुम सब इसमें उनका हाथ बटाओ। कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे, और कितनी देर तक तुम्हारे सिर पर बर्फ पकड़े रहो? जब तक मेरा सिर शांत नहीं हो जाता। मेरे हाथ में अब दर्द हो रहा है, इतनी देर से बर्फ पकड़े हुए है। तो फिर क्या करोगे? छोड़ दो, देखते हैं। एक बढ़िया योजना बनानी होगी। क्या योजना है यार? यह जो गोपाल है, ताकि वह मेरे सब कामों पर नजर न रख सके, उसी का इंतजाम करना होगा। ठीक है, वैसे ही करो। देखो बेटा, उस पाठशाला से तो हमें 5 पैसे भी नहीं कमाए। नहीं मंत्री जी, गोपाल तो वहीं पर खड़ा था। धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। कल तालाब की मरम्मत का काम होगा। गोपाल उस तालाब के आसपास न आ पाए, ये देखने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। अच्छा, तो मैं सुबह सुबह ही उस गोपाल के घर के आसपास पहुंच जाऊंगा। जैसे ही गोपाल उस घर से निकलेगा, और हाँ, वो बेटा बिस्तर पर बैठकर रोएगा। हाँ हाँ, अरे बस यही तो चाहिए। उस सुधार का जिम्मा तो महाराज ने मंत्री जी को दिया है। तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं नहीं गया तो फिर से 2 नंबरी शुरू कर देंगे। महाराज थोड़ी ना मोहल्ले में देखने जाएंगे कि क्या हो रहा है। वह भी ठीक है, जाओ फिर। इतनी गर्मी, इतनी धूप, अरे तुम बल्कि छाता ले जाओ। हाँ, छतरी दो ना। यह कौन है? किसी ने मेरी छतरी पर पत्थर फेंका। आकाश से ओलावृष्टि सुनी है। देखो पेड़ के ऊपर, ये तो घटा काका है। यह घटना नाम। नहीं, गोपाल दादा नहीं। तो रुक जा। पेड़ के नीचे पक्षियों के खाए हुए आम पड़े हैं। बच्चों, इन्हें उठाओ और हमला करो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। तुम एक काम करो, घटा नीचे आए तो उसे यहीं पेड़ से बांध देना। जरूरत पड़े तो बड़ों को भी बुला लेना। मैं उधर चला, और हाँ, अगर घटा को कोई बचाने आए तो उसे भी। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मंत्री जी, एकदम घटिया चूना और फिटकरी ले आऊं क्या? हाँ, कुछ देर में दुकान खुलेगी।
फिर 2 नंबरी शुरू की। अरे गोपाल, तुम यहाँ कैसे आए? भगवान साथ हो तो आप जैसे भूत मेरा क्या करेंगे? मैंने फिर क्या नुकसान किया? आपकी मदद से ही तो हो रहा था, पर जिसने नुकसान चाहा वह अब अच्छी हालत में नहीं है। क्या घटना हुई है? देख कर आ, मैं बल्कि दुकान से बढ़िया चूना और फिटकरी ले आता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, जाकर देखा। मुझे छोड़ दीजिए ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक डेला फेंका था, उससे गोपाल को कुछ भी नहीं हुआ। गोपाल दादा को कुछ हो जाता तो क्या होता? अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? तुमने घड़े को क्यों बांध रखा है? पकड़ो पकड़ो इसे। गोपाल दादा ने घटा काका से कहा है, जो छुड़ाने आएगा उसे भी बांध दो। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। चुप, तुम सब इसमें शामिल हो, कोई छूट नहीं मिलेगी। मंत्री जी, एकदम अच्छी क्वालिटी का चूना और फिटकरी लाया हूँ, अब काम शुरू करवाइए। तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। मंत्री जी, मुझे भला बुरा नहीं पता, ये चूना फिटकरी उधार मिली है, आप दुकान का उधार चुका देना, ठीक है? 10 मोहर 15 आना हुआ है। बड़ी बात कहा। उसे गांव वालों ने बांध रखा है, आप जाइए, आपको भी बांध देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे तुम सब तो आ गए हो, अब काम शुरू करो, काम में कोई ढिलाई न दिखे। हाँ, लगता है गोपाल एक पैसा भी लाभ नहीं छोड़ेगा। यह ऐसे नहीं चल सकता। पूरे दिन हमें बांधकर ही रखा था, जानते हैं? नमक चीनी का पानी ही दिया और कुछ खाने को नहीं। खाना? हाँ, इसी खाने से गोपाल को खत्म करना होगा। बताओ कैसे? आरंभ करें। रसोई से कैसी आवाज आई थी ना? रसोई में बिल्ली, जाओ देखो। ये क्या? इस बिल्ली को तो हमारे घर में पहले कभी नहीं देखा है। सच में बिल्कुल सफेद बिल्ली। उसने चावल का ढक्कन उलटा है। हाँ, किसी खाने को छू नहीं पाया, समझे? दो खाने दो, गिन्नी खाने दो। हाँ दे रहा हूँ। आज कोई बाधा नहीं है। गोपाल को जो दवा दी है, लाही अब 2 दिन घर बाहर करेगा। और इस तरह दक्षिण पश्चिम गांव की सड़क पर कम सामान से काम हो जाएगा। ठीक कहा तूने, मेरे काम में बाधा डालना। हाँ, अरे गिन्नो जी, कल रात से तो 10-12 बार हो गया। तुम तो 10-12 बार ही गए हो, मैं तो 15 बार गया हूँ। हाँ, वैद्य जी को खबर दी है? हाँ, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। हाँ, गोपाल, कैसी है तबीयत? अब मैं ठीक हूँ महाराज। गोपाल के खाना खाने के बाद कुछ हुआ था। यह सब उल्टा सीधा खाना नहीं चलेगा। बकवास मत करो, मैं घर का ही खाता हूँ। छोड़ो ये सब। मंत्री, तुम्हें जो जिम्मेदारी दी थी, सब हो गया क्या? हाँ महाराज, पाठशाला, तालाब, दक्षिण पश्चिमी सड़क, सारे काम हो गए हैं। सड़क का काम करके अच्छा मुनाफा कमाया है। तो काम कैसा रहा? रास्ते का मुझे नहीं पता, पर तालाब और पाठशाला के काम के वक्त मैं वहीं था। गोपाल, तुमने खुद से इतनी जिम्मेदारी से काम किया, जानकर बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें एक काम दूंगा। अगले महीने रानी का जन्मदिन है। तुम्हारी जिम्मेदारी है खंबाज राज, वर्धमान राज, नवाब बहादुर सभी को निमंत्रण देकर आना। ठीक है, आप मुझे पत्र दे देना, मैं कल ही अपना सामान लेकर बुलाने चला जाऊंगा। अच्छा। हेलो,
आंधी बारिश शुरू हो गई, ऐसे में तुम दूसरे राज्यों में कैसे घूमने जाओगे? हाँ, क्यों? बैलगाड़ी से। राजमहल का खर्चा। मैं तो बस आराम से बैठकर जाऊंगा, वहां जाकर खाऊंगा, निमंत्रण दूंगा और वापस आ जाऊंगा। बारिश के दिन संभल कर जाना। हाँ हाँ, काल बैसाखी है, उम्मीद है कल सुबह बारिश ना हो। है, सुबह ही निकलूंगा, समझे? जाओ गोपाल, ध्यान से। परसों तक आ जाऊंगा महाराज, चिंता न करें। चलो गाड़ीवान, चलो। अरे अरे जरा ठहरिए। अच्छा गोपाल दादा, पहले कहाँ जाएंगे बताइए तो। पहले उस खंबाज राज्य में चलो। तो फिर दक्षिण पश्चिम में रास्ता पकड़ना होगा। हाँ, वो तो बिल्कुल नई सड़क है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे बाप रे, गाड़ी क्या कांप रही है, गिर जाऊंगी तो। एहुर। अरे बाप रे, गया रे। ओह, उठो उठो गोपाल दादा। उफ, बाप रे बाप, क्या जोर से लगी है कमर में। एक दिन की बारिश से सड़क का क्या हाल है, यह बनी है या बिगड़ी समझ नहीं आ रहा। कुछ दिन पहले ही पोते पोतियों को चांद के गड्ढों, खाई और खंदकों के बारे में बता रहा था। ओफ नहीं, मैं ये रास्ता पैदल ही पार कर रहा हूँ। जो लगा है मुझे कुछ दिन खंबाज राज्य में आराम करना होगा। तो बेहतर है। क्या 2 दिन हो गए, गोपाल अब तक नहीं आया? आगे बढ़ो गोपाल, जो मिला। मंत्री जी, आपको हमेशा क्या गोपाल के खिलाफ ही बोलना होगा। तुम गोपाल के लिए मत बोलो। सुना है आप उस पाठशाला के तालाब की मरम्मत में सस्ती चीजें इस्तेमाल करने गए थे और गोपाल ने पकड़ लिया, इसीलिए आप नाराज हैं। बकवास मत करो, ऐसी अफवाहों पर ध्यान मत दो। ओ दादी, दादाजी तो आज ही आने वाले थे। हाँ रे, अभी तक तो आया नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, एक और दिन रुको, अगर दादाजी नहीं आते तो राजमहल को बताना होगा। महाराज आ गया। क्या गोपाल, इतनी देर क्यों? पूरा 1 दिन देर। अभी चांद से होकर आया हूँ। क्या बकवास कर रहे? सच महाराज, अगर आप कहें तो आपको भी ले जा सकता हूँ। हाँ महाराज, चांद पर आपके नाम पर चांद है, लेकिन कभी चांद पर जाने का सौभाग्य नहीं मिला। तुम मजाक कर रहे नहीं, हो? नहीं महाराज, सच कह रहा हूँ। अगर जाना है तो आज ही जाना है। अच्छा, रानी को भी ले जाऊं? हाँ चलिए, और मंत्री जी को भी ले चलिए। ठीक है, तुम मंत्री को बुलाओ, मैं आज ही जाऊंगा। मैं अभी तुरंत निकल रहा हूँ। अरे अरे, ये तो वही बिल्ली है। तो फिर उस रात मंत्री जी ने इस बिल्ली को रसोई में, इसका मतलब मेरा और पत्नी का पेट खराब हुआ। मंत्री जी की टिप टिप। अच्छा मालकिन, यह आपकी बिल्ली है? हाँ, क्यों? महाराज बिल्ली मालिक को बुला रहे हैं। सुन रहे हो ना, महाराज तुम्हें बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। चलिए, अभी महाराज बुला रहे हैं। ये क्या, गोपाल हमें चांद पर ले जाएगा? हाँ, और एक ही शर्त है कि मैं गाड़ी चलाऊंगा और आपको चांद तक आंखें बंद रखनी होंगी। ये कैसी बात है? चांद पर जाना नहीं देखूंगा क्या? नहीं तो ले जा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी प्रथा अनुसार आंखें बंद कर जाऊंगा, कल पट्टी भी बांध लूंगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। क्या बैलगाड़ी से जाऊं? पहले उठिए। और कितनी देर स्थल से? बस और थोड़ा सा, फिर चांद पर। अरे चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बाबा गो, मागो। ओरे बाबारी, पूरी पवारी लेके चले। पूरी पवारी।
ये देखिए महाराज, रानी माँ चांद। उफ, मजाक कर रहे हो? इस टूटी फूटी सड़क पर लाकर इसे चांद कह रहे हो? हाँ महाराज, चांद पर भी तो बहुत गड्ढे और टूटी फूटी जगहें हैं, देखिए। इस मजाक के लिए तुम्हें मार ही दूंगा। मारना है तो मंत्री को मारो महाराज, उन्होंने यह सड़क कुछ दिन पहले ही बनवाई थी। यह दक्षिण पश्चिम की सड़क है, एक दिन की बारिश में यह हाल हो गया। मंत्री, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। मंत्री जी का यह काम मैं खुद खड़े होकर देख नहीं पाया, इसलिए पूरी गड़बड़ कर दी है। कुछ दिन पहले मैं खंबाज राज्य जाते समय गिर गया, तो सोचा आपकी भी आंखें खोल दूं। मंत्री जी को अभी जेल भेजने का इंतजाम करो। ओ, मुझसे गलती हो गई है, कृपया मुझे क्षमा करें मान।